भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, हमारे कई पौराणिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि रावण की कई ऐसी इच्छाएं थीं जो वो पूरा नहीं कर पाया। उसकी अपूर्ण इच्छाएं तो बहुत थीं, किंतु उनमें से 7 सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। रावण सप्तद्वीप अधिपति था। नवग्रह उसके अधीन रहते थे और स्वयं भगवान रुद्र की उस पर कृपा थी। किंतु उसके बाद भी, अपने हर प्रयासों के बाद भी उसकी ये 7 इच्छाएं पूरी नहीं हो सकीं। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। भाइयों बहनों, रावण की इन 7 इच्छाओं को जानने से पहले हम आप सब भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। पहला, स्वर्ग तक सोपान का निर्माण। लंका का अधिपति बनने के बाद रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की ठानी। अपने पुत्र मेघनाद और राक्षस सेना के साथ इंद्र पर आक्रमण किया, जहां मेघनाद ने इंद्र को परास्त कर इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की। देवताओं को पराभूत कर और 9 ग्रह को अपने अधीन कर रावण वापस लंका लौट आया। इसके बाद उसके मन में एक इच्छा जागी कि वो पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी का निर्माण करेगा, ताकि वो जब चाहे स्वर्ग जा सके। वो ऐसा कर ईश्वर की सत्ता को चुनौती देना चाहता था, ताकि लोग ईश्वर को छोड़कर उसकी पूजा करना आरंभ कर दें। किंतु वो कभी भी स्वर्ग तक सीढ़ियां नहीं बना सका और उसकी ये इच्छाएं अधूरी ही रह गईं। दूसरा, मदिरा की दुर्गंध को दूर करना। राक्षस स्वभाव से ही विलासी प्रवृत्ति के थे। सुरा और सुंदरी उनकी दिनचर्या का हिस्सा थे। मदिरा की गंध से स्त्रियां स्वाभाविक रूप से अप्रसन्न रहती थीं। यही कारण था कि रावण शराब से उसकी दुर्गंध दूर करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने सभी अन्वेषकों को इस कार्य में लगाया, किंतु शुक्राचार्य ने जो मदिरा को श्राप दिया था, उस कारण वो कभी भी उसकी दुर्गंध को दूर करने में सफल नहीं हो सका। तीसरा, स्वर्ण में सुगंध डालना। रावण की नगरी लंका स्वर्ण नगरी थी। रावण को स्वर्ण से अत्यधिक लगाव था और वो चाहता था कि संसार में पाया जाने वाला हर एक स्वर्ण भंडार उसके अधीन हो, स्वर्ण को आसानी से ढूंढा जा सके। इसी कारण रावण उसमें सुगंध डालना चाहता था। हालांकि उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। मानव रक्त को श्वेत करना। चौथा, रावण ने इतने युद्ध लड़े और इतना रक्त बहाया कि पृथ्वी के 7 महासागरों का रंग लाल हो गया। इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा और सभी देवता रावण को द्वेष देने लगे। रावण ने इस पर ध्यान दिया कि जो देवता हमको दोष दे रहे हैं उसकी पहचान हम मिटा देंगे। किंतु जब स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने उसे चेतावनी दी, तब रावण ने सोचा कि अगर रक्त का रंग लाल की बजाय श्वेत हो जाए तो किसी को रक्तपात का पता नहीं चलेगा। किंतु उसकी ये इच्छा भी पूरी नहीं हुई। कृष्ण रंग को गोरा करना। पांचवा, कहा जाता है कि रावण का वर्ण काला था और लगभग सारे राक्षसों का रंग भी काला था, जिस कारण उन्हें देवताओं और अप्सराओं द्वारा अपमानित होना पड़ता था। किंवदंती है कि रंभा ने भी उसके रंग का मजाक उड़ाया था और रावण ने उसके साथ दुराचार किया। इसी के बाद रंभा ने रावण को श्राप दिया कि अगर वो
किसी स्त्री का उसकी इच्छा के बिना रमण करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस अपमान के कारण रावण सभी राक्षसों का रंग गोरा करना चाहता था, किंतु उसकी ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई। 6वां, समुद्र के पानी को मीठा बनाना। लंका चारों दिशाओं से समुद्र से घिरी थी। ये लंका को संपूर्ण रूप से सुरक्षित तो बनाता था, किंतु समुद्र का सारा जल रावण के लिए किसी काम का नहीं था, किंतु वो पीने लायक भी नहीं था। यही कारण था कि रावण समुद्र के जल को मीठा बनाना चाहता था ताकि वो पीने योग्य बने, पर उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। 7वां, संसार को श्री हरि की पूजा से निर्मूल करना। रावण स्वभाव से ही भगवान विष्णु का विरोधी था। उसे ब्रह्मदेव का वरदान था और भगवान रुद्र की कृपा भी, किंतु नारायण ने कभी उसका सहयोग नहीं किया। देवताओं को तो जीत ही चुका था और त्रिलोक में केवल भगवान विष्णु ही थे जो उसके विरोधी थे और रावण उन्हें जीत नहीं सकता था। ये सोचकर उसने हिरण्याकश्यप की तरह ही सभी विष्णु भक्तों का नाश करना आरंभ किया। वो चाहता था कि संसार में कोई भी ऐसा ना बचे जो भगवान विष्णु की पूजा करे। हालांकि नारायण के 7वें अवतार श्री राम के द्वारा ही उसका वध हुआ और उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हुई। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।